हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ सिंह और मैं आप सबका तहे दिल से मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे चैनल केमोलॉजी क्रैकर्स। ओके, तो हम लोग यहां एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम क्या है, बोलो, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इस चैप्टर पे हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है, मोस्टली हमें इस चैप्टर के अंदर मेन जो हमें फोकस करना है वो है गैसेस के बारे में मेनली, क्योंकि सॉलिड स्टेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर है 12th केमिस्ट्री के अंदर, वहां से हो जाता है। और अगर हम बात करें लिक्विड्स के बारे में तो लिक्विड्स के बारे में हमें जो जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें मिलती है फ्लूइड मैकेनिक्स करके आपके फिजिक्स में चैप्टर है। तो रही बात लिक्विड और सॉलिड की तो हो गई, अब बचा क्या, गैसेस। तो गैसेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ओके, ये सारी चीजें हमको कहां पढ़नी है, स्टेट्स ऑफ मैटर में। डन, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें सीखेंगे जिनको आप बोल सकते हो टूल्स, क्योंकि बिना टूल्स के आप कोई भी चैप्टर आसानी से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम टूल्स को देखेंगे कि क्या क्या वो बेसिक चीजें हैं जो हमको इस चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, कुछ बेसिक चीजें हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट जो जनरली अगर हम बात करें नीट वाले बच्चों के लिए तो काफी टफ जाता है, वो है ग्राफ। एक्चुअल में ग्राफ प्लॉटिंग जो है ये काफी ज्यादा देखा गया है, या मैंने देखा है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या नोटिस किया है कि ये ग्राफ प्लॉटिंग जो है थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले हम कुछ ग्राफ प्लॉटिंग चीजें, कैसे प्लॉट करना है या क्या है, ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके, देन इसके बाद हम थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट बेसिक सा, और उसके बाद हम चैप्टर के अंदर इंटर कर लेंगे। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ प्लॉटिंग से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ग्राफ प्लॉटिंग से। डन। अब बात करें ग्राफ प्लॉटिंग की तो जो सबसे पहली चीज ये सीखो, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं जो हम जनरली हम देख रखे हैं। काइनेटिक एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा जी ½ mv²। सिमिलरली अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं बेटा तो टाइम पीरियड जो होता है जनरली जो तुम देखते हो फिजिक्स के अंदर, ये भी तुमको मिल जाएगा फॉर्मूला, T = 2π × L/g। एक ये फॉर्मूला आपको मिलेगा जो जिससे कि आप टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। ठीक, सिमिलरली एक और फॉर्मूला में बात करूं जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, P = मास × वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। डन। इन तीनों फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, देख रहे हो, ध्यान से देखो। इसकी बात करूं तो अगर मैं बोलूं एक सर्टेन लिमिट तक अगर देखा जाए तो मास इन जनरल क्या रहता है, कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी का, अगर उसको लाइट की वेलोसिटी के आसपास से ना घुमाया जाए तो। इतनी वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, नॉर्मल वेलोसिटी तो हम घुमाते हैं, तो ठीक है, मास हमारा कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट वैल्यू हो गई बेटा, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम बात करें तो हमारा मास जो है कांस्टेंट हो गया। देन 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है v² के। ठीक है, एक ये रिलेशन बना काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच। अब कोई तुमसे आके ये पूछ ले कि भैया जी ये बताओ कि ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच, और आपको प्लॉट करना है ग्राफ किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच, तो क्या बनाते हैं, दिमाग लगाओ। ठीक है, आप यहां दिमाग लगाते रहिए। सिमिलरली यहां पे आते हैं, अगर यहां पे बात करूं तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 कांस्टेंट वैल्यू है। अगर जी की बात करें तो हम जी को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं, हालांकि जी प्लेस बाय प्लेस थोड़ा सा डिफर करता है, बट ठीक है, जी भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां से टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √L के। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये रिलेशन बन जाएगा T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये है हमारा दूसरा रिलेशन। अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो यहां पे टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है लेंथ ऑफ द वायर के, ठीक है, या लेंथ ऑफ द थ्रेड के। ओके, ठीक है। यहां पे अगर देखें, अच्छा, यहां पे अगर ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करोगे, टाइम पीरियड और लेंथ के बीच ग्राफ बनाओ, क्या बनेगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। इधर आओ, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे मास और वेलोसिटी है, यहां मोमेंटम है P,
मास को कांस्टेंट वैल्यू हमने पहले देख लिया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका ग्राफ अगर तुमको बनाने के लिए आ जाए कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बाद बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा प्लॉट होगा, जरा गौर से देखो। तीनों कुछ अलग अलग सिचुएशंस। यहां पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां टाइम पीरियड का स्क्वायर एक्चुअल में लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां पे P जो है मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अब इनके ग्राफ सर कैसे बनेंगे, तो इसको समझने के लिए ध्यान से सुनो। मैथमेटिक्स में जनरली मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं है ना, उनको पैराबोला पढ़ाया गया होगा। पैराबोला की इक्वेशन जो होती है क्या होती है, बोलो, y² = 4ax + c। इस टाइप से कुछ इक्वेशन होती है। हमें नीट वालों इतना टेंशन मत दो, आपने पैराबोला का इक्वेशन नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, डोंट वरी। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, ध्यान से समझो। पहले हम अब वो चीजें समझेंगे, फिर हम इन पे वापस आएंगे। डन। तो ये होल्डिंग्स में हमने छोड़ दिया कि भैया इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इस चीज को समझने के लिए जरा ध्यान से देखो एक पैराबोला का ग्राफ। पहले एक पैराबोला का हम ग्राफ बनाते हैं, फिर हम वापस आएंगे। अगर मैं बात करूं y² = 4ax + c की, जो कि पैराबोला का ग्राफ है, इसमें से इन जनरल जो हमारे पैराबोला का ग्राफ जितना भी हमारे यहां बनना है या हमारी केमिस्ट्री के अंदर बनना है, उसमें जनरली कांस्टेंट जो है ये c नहीं होता पिक्चर में, तो c को हम पहले से ही 0 कर देते हैं। तो ये रिलेशन कैसा बन गया, y² = 4ax। और कल को कोई आके तुमसे ये बोले कि भैया ग्राफ बनाओ, किसके बीच, y और x के बीच, तो ध्यान से देखो, ये एक पैराबोला की इक्वेशन हो गई जिसमें कांस्टेंट जो है, जो y एक्सिस में इंटरसेक्शन काटा जाता है, वो है 0। वो नहीं है तो हमको इंटरसेक्शन लेना नहीं है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, डोंट वरी, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा पिक्चर में, बट अभी सी पिक्चर में नहीं है, उसको नेग्लेक्ट कर दो। y और x के बीच ग्राफ बनाना है, जरा ध्यान से देखो। 4 और a ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मतलब y² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये एक ऐसा रिलेशन बन गया। इस रिलेशन का जो ग्राफ बनाया जाता है बेटा, जिस साइड पावर कम है, अगर मैं बोलूं तो यहां y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, जिसकी पावर कम है ग्राफ का माउथ उधर की ओर ओपन कर देना है। अब ये माउथ क्या होता है, देखो, माउथ नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ये मेरा खुद का है। माउथ इन द सेंस की ये चीज, ओके, ये किधर की ओर ओपन होना चाहिए, ये किधर की ओर ओपन होना चाहिए, जिधर की ओर रिलेशन में पावर कम है। अगर मैं बोलूं y की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x का पावर 1 है, तो ग्राफ जो है x की ओर इस तरीके से माउथ ओपनिंग करता हुआ बनेगा। डन, वेरी गुड। जरा ध्यान से देखो, ये रिलेशन और ये रिलेशन क्या एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, अरे बोलो यस सर। सर ये भी तो पैराबोला का ग्राफ जैसा ही बिल्कुल जस्ट फील हो रहा है, यस और नो। अरे हाँ, तो क्या हुआ, देखो, जहां यहां t है यहां y है, जहां यहां 2 है, जहां यहां x है यहां l है। अरे सर ये t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो y² = 4x टाइप का इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या ग्राफ इसका वैसा ही बनेगा, बिल्कुल हाँ वैसा ही बनेगा। जरा ध्यान से देखो, टाइम पीरियड और l, टाइम पीरियड का पावर 2, l की पावर 1, पावर कम कहां, L की साइड। तो अगर L की साइड पावर कम है तो आपके ग्राफ का माउथ ओपन होगा L की तरफ। क्या आपने टाइम पीरियड और L के बीच ग्राफ प्लॉट कर लिया, समझ में आया क्या? इसका मतलब सर ये जो रिलेशन था ये तो साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि पैराबोला जैसा है। ओके ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्किप रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, हम थोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले पे वापस आते हैं, जरा उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। लगे हाथ, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। हमने बोला था मास और m मतलब मास जो है वो कांस्टेंट है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी जो आपका आया था बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² हो गया था। ओके, और हमको इसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया गया था काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच। जरा ध्यान से देखो, सर ये भी तो कुछ ऐसा ही रिलेशन दिखाई दे रहा है, बट यहां y के प्लेस पे जो था
यहां पे y का स्क्वायर था, x का पावर 1 था। यहां y के प्लेस पे जो है उसकी पावर 1 है और x की प्लेस पे जो है उसकी पावर 2 है। बट डोंट वरी, रिलेशन तो कुछ वैसा ही है। यहां y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यहां काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। पावर जिसकी छोटी है माउथ उधर ही ओपन करना है। तो अगर यहां पे ग्राफ बनाने जाओगे तो माउथ किधर ओपन होगा? जिधर सर पावर कम है आप माउथ को उधर ओपन कर दीजिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे ये भी पैराबोला जैसा ही इक्वेशन फॉलो कर रहा है। एक की पावर ज्यादा है, दूसरे की पावर कम है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? माउथ उधर ओपन करना है जिधर पावर कम है। माउथ ये है हमारी। डन? ठीक है, तो यहां से हमको ये क्लियर हो गया कि जब कभी इस टाइप के रिलेशन आएंगे तो उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। अब जो हमारा थर्ड था, जरा ध्यान से देखो। थर्ड वाले ग्राफ में अभी प्लॉट कर देता हूं, बाद में जब लाइन की इक्वेशन समझाऊंगा समझ ही लो। अभी लगे हाथ, चलो याद करो। मैथमेटिक्स बोलती है कि लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू होती है mx प्लस सी, बट अभी हम पिक्चर से सी को तो गायब करके रखे हैं। इंटरसेक्शन हम मान रहे भी है ही नहीं किसी इक्वेशन में, तो क्या होगा? तो ध्यान से देखो, यहां से y इक्वल टू हो गया mx, m है कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। वेरी गुड। जब ध्यान से देखो, p इक्वल टू mv था। p इक्वल टू क्या था? mv। और यहां पे मास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इट मींस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मास p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्या ये और ये कुछ एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सर। और अगर मैं बात करूं इसकी इक्वेशन कैसी बनाई जाती है, तो ध्यान से देखो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या y इक्वल टू mx का ग्राफ बनता है बेटा कुछ इस तरह। इंटरसेक्शन 0 है तो आपको y एक्सिस में कोई इंटरसेक्शन कट नहीं करना है, आपको सीधे ग्राफ स्टार्ट करना है। कहां से बोलो? सेंटर पॉइंट से। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिस रेट से x इंक्रीज होगा उसी रेट से y भी इंक्रीज होगा। और स्लोप या m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा बनता है ऐसा, एक लीनियर। ठीक, इस पे मैं बहुत डिटेल से लीनियर ग्राफ के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ही, बट अभी समझ लो कि तीन चीजें हम कंपेयर कर रहे थे। तो जब भी कभी y इक्वल टू mx टाइप का रिलेशन आए या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टाइप का रिलेशन आए, y इस एक्सिस में ले लिया, x इस एक्सिस में ले लिया, तो ग्राफ जो है ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो बताओ p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? सर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का ग्राफ प्लॉट होगा सर कुछ इस तरीके से। समझ में आया? तो ये तीन ग्राफ आई होप कि समझ में आए होंगे। इनको मैं एक बार अच्छे से एक साथ बना देता हूं। डन? एक बार वापस से देखो और इसको कंक्लूड करके एक रूल बना देता हूं। रूल बना दूंगा तो कम से कम तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी चीजें। अभी भी ये सर चलो समझाने के लिए हो गई बहुत सारी चीजें। अब इसके लिए एक हम रूल बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो। पहले सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर का। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमने क्या देखा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ जो प्लॉट हुआ भैया जी, काइनेटिक एनर्जी और v के बीच, सर जिधर पावर कम है माउथ ओवर ओपन कर दीजिए सर, ये पैराबोला टाइप। दूसरा ग्राफ जो हमने बनाया t इक्वल टू 2 पाई इन रूट L अपॉन G का। अगर यहां पे हम देखें तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L या t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? सर ये भी पैराबोला ही बनेगा, लेकिन पावर उधर जिधर कम है उसी साइड माउथ ओपन होगा। अगर मैं इस एक्सिस में टाइम पीरियड लेता हूं या L लेता हूं, सर ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। वेरी गुड। अगर जब मैंने एक नया रिलेशन दिया p इक्वल टू mv वाला, यहां पे p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के और x एक्सिस में हमने y एक्सिस में हमने p ले लिया, x एक्सिस में वेलोसिटी लिया, इसका ग्राफ बना सर लीनियर लाइन का। ओके, इन तीनों को बहुत ध्यान से देखो। इन तीनों को ध्यान से देखने में सर एक चीज समझ में आती है क्या? सर एक बंदा y एक्सिस पे ले रहे हैं, एक बंदे को x एक्सिस में ले रहे हैं। रिलेशन में या तो हमको मिल रहा है कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, y की पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, कंडीशन 1, अगर m ग्रेटर देन हो n से, मतलब कि y की पावर ज्यादा हो x की पावर कम हो, तो ग्राफ बनेगा सर पैराबोला टाइप।
माउथ उधर ओपन होगा जिधर पावर कम है। सर इस वाली सिचुएशन का ग्राफ जो है प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से। यहां लिख देते हैं हम y की पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n और हियर m इज ग्रेटर देन n। डन। जिधर पावर कम है माउथ को हमने उस साइड ओपन कर दिया। ओके ओके। दूसरी कंडीशन सर, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर? m की वैल्यू छोटी हो सकती है n से। ध्यान से देखो ये वाला कंडीशन m की वैल्यू छोटी हो सकती है n से। ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन जो थी वो ये वाली हो गई जो हमने ये वाला प्लॉट किया कि सर m की वैल्यू ज्यादा है n की वैल्यू से, तो माउथ उधर ओपन जिधर क्या है पावर कम। ये वाला सिचुएशन ये वाली हो गई कि सर m के प्लेस पे जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए n से। m की प्लेस पे यहां 1 है, n की प्लेस पे यहां 2 है। सर पावर जिधर कम माउथ उधर ओपन होगा, बनेगा तो सर अभी भी पैराबोला। ये और नो। और ये हो गया y की पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n का ग्राफ कब? जब m इज लेस देन n। डन। सर तीसरी सिचुएशन भी तो पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा? अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं m इक्वल टू n तो तीसरी सिचुएशन में ग्राफ कैसा बना था? देखो जब इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1 दोनों की पावर 1 हो जाए तो ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ था। ध्यान से देखो कुछ ऐसा। ये हो गया तुम्हारा तीसरा ग्राफ जिसमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है और अगर इनकी पावर भी डाल दो तो सर m इक्वल टू n होना चाहिए। यस और नो। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन वाला ग्राफ, ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन वाला ग्राफ, ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन वाला ग्राफ। डन। तो यहां से पैराबोला कब बनेगा, स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, माउथ किधर ओपन होगा, किस तरीके का पैराबोला बनेगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ। डन। ओके चलो ओके। तो ध्यान से देखो एक चीज और भी है इसके अंदर। क्या है वो? इन सारी सिचुएशंस में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या? m और n की वैल्यू m भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव में वैल्यू होनी चाहिए और n की वैल्यू भी पॉजिटिव में रहनी चाहिए, तब के लिए ये सारी कंडीशन फॉलो होती है। ओके। अब सुनो ध्यान से, एक स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझना। स्पेशल कंडीशन क्या है इसको रब कर देते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या है उसको ध्यान से देखो। स्पेशल कंडीशन ये है, स्पेशल कंडीशन जरा ध्यान से देखो। स्पेशल कंडीशन में ऐसा है बेटा कि अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2 हो या फिर y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 हो, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तुम लोग भी बनाना जान चुके हो। सर इसका ग्राफ बनता है जिधर पावर कम है उधर की ओर ग्राफ का माउथ ओपन कर दीजिए। सर इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? सर जिधर की पावर कम है उधर की ओर माउथ का ग्राफ का माउथ ओपन कर दीजिए। अगर ध्यान से देखो ये यहां पे m की वैल्यू है 2 जो कि ग्रेटर देन है n की वैल्यू 1 से। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y की पावर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n से, तो ये वाला ग्राफ हो गया। अगर इसको मैं कंपेयर करूं जरा ध्यान से देखो तो यहां पे m के प्लेस पे है 1 जो कि लेस देन है n की वैल्यू से, दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है। स्पेशल केस ये था कि जब भी कभी, ध्यान समझो, जब भी कभी ग्राफ बने ठीक कुछ इस तरीके से, तो क्या उसको हमेशा पैराबोला बोलोगे आप? नहीं बेटा, हमेशा पैराबोला नहीं बोला जाता है। पैराबोला जैसा ये दिख जरूर रहा है लेकिन हमेशा आप पैराबोला नहीं बोलोगे। जैसे अगर मैं एक ग्राफ और बना दूं, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके किसके बीच, y क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सर यहां पे m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 2, जिसमें से 3 बड़ा है 2 से, तो सर ग्राफ उधर की ओर ओपन होगा जिधर की पावर कम हो। तो ये भी तो दिख तो पैराबोला जैसा ही रहा है। सर ये भी पैराबोला जैसा दिख रहा है, सर ये भी पैराबोला जैसा दिख रहा है। क्या सबको पैराबोला बोलेंगे? नहीं, सबको पैराबोला नहीं बोला जाता। सर पैराबोला किसको बोलेंगे फिर? तो पैराबोला केवल उसको बोला जाता है जब m is to n का रेशियो आपको मिले क्या?
1:2 या फिर 2:1, इन दैट कंडीशन आप बोल सकते हो कि आपका जो ग्राफ बना है वो है पैराबोला। डन। जरा ध्यान से देखो, यहां पे अगर हम बात करें m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, यहां पे m:n का रेशियो आया है 2:1, मतलब ये वाला जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो है पैराबोला। इसको आप पैराबोला बोल सकते हो। सिमिलरली यहां पे देखें सर, यहां पे m:n का रेशियो कितना है 1:2, सर ये वाला भी ग्राफ क्या है पैराबोला। लेकिन सर दिख तो ये भी पैराबोला जैसा रहा है, लेकिन यहां m:n की वैल्यू 3:2 है। आप इसको पैराबोला नहीं बोल सकते, लेकिन ग्राफ बनेगा ऐसा ही। डन। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद अब आगे एक क्वेश्चन देता हूं, जरा उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो और एनालाइज करो कि वो क्या चीज है। ध्यान से देखना। देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ, क्वेश्चन है तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ विच स्टेटमेंट या विच रिलेशन इज ट्रू, विच रिलेशन इज ट्रू। जरा ध्यान से देखो, ग्राफ क्या दिया हुआ है सर, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है कि एक रिलेशन है P और V के बीच और ग्राफ प्लॉट हुआ है कुछ ऐसा। तो वो बोलते हैं कि बताइए जब ग्राफ ऐसा फॉर्म हुआ है तो P और V के बीच कौन सा वाला रिलेशन जो है वो ट्रू है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, या फिर दूसरा ऑप्शन P स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्यूब। अब ध्यान से देखो सर, यहां पे m के प्लेस पे 1 है, n के प्लेस पे 2 है। सर m इज लेस देन n, मतलब माउथ ओपनिंग होगी p की तरफ। सर इसके लिए ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, नो डाउट। तो क्या ये आंसर है? अभी सुनो, इसके लिए बात करें तो यहां m इज ग्रेटर देन n। सर माउथ ओपनिंग इस वाले में v की तरफ होनी थी, मतलब कि ये ग्राफ इसको तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता। सर इसको फॉलो कर सकता है, ठीक। जरा इसको देखो, यहां पे m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 3 और m इज लेस देन n। सर इस वाले का भी तो ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। माउथ तो सर इसमें भी P की तरफ ओपन होगा, मतलब सर ये वाला भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हम अब यहां पे ये जज नहीं कर सकते कि एक्चुअल में इस वाले रिलेशन का ये ग्राफ बनाया गया है या इस वाले रिलेशन का ये ग्राफ बनाया गया है। इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान से देखो, कांट बी से एनीथिंग, कांट बी से एनीथिंग। सर इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ना तो फर्स्ट, ना तो सेकंड, ना थर्ड, आंसर जाएगा कांट बी से एनीथिंग। हम कुछ नहीं कह सकते कि सर इस वाले रिलेशन को फॉलो करके बनाया गया है या इस वाले रिलेशन को फॉलो करके बनाया गया है। डन, वेरी गुड। इसके बाद एक और चीज देखो, नेक्स्ट ध्यान से देखो, मान लो कभी कोई ऐसा रिलेशन हो तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V के। कोई ऐसा रिलेशन किसी के बीच बन सकता है, एक यहां पे P है, यहां पे V है, बट P और V एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है। देखो, अगर V को ऊपर ले जाओ तो V की पावर -1 आ रही है, और हमने जो अभी रूल पढ़ा था उस रूल में M और N हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए थे, तब के लिए वो कंडीशन थी। सर यहां पे m की वैल्यू 1 है बट n की वैल्यू -1 में है, मतलब सर इसका ग्राफ पैराबोला जैसा तो नहीं दिखाई देगा और ना ही इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इसकी भी पावर 1 होनी चाहिए थी, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो सर इसका ग्राफ फिर कैसा बनेगा? तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन लग जाए या इनवर्सली रिलेशन हो या फिर P
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1, कुछ ऐसा, पावर माइनस में आ जाए एक साइड, अगर कुछ ऐसा रिलेशन हो, इन दैट कंडीशन ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनता है। ध्यान से देखो, हमेशा ग्राफ आपको कैसा बनाना है इस सिचुएशन में, कुछ ऐसा। डन। अब ये प्रैक्टिकल डेटा से मिलता है, तो आप बस ध्यान रखें कि जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होगा तो ग्राफ ऐसा ही प्लॉट होगा। डन। अब सुनो ध्यान से, इसमें भी एक कंडीशन है। पूछो क्या? अगर मैं मान लो इसको y, इसको मान लो x, इसको y मान लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो सर y की पावर भी पॉजिटिव में है, x की पावर पॉजिटिव में है, जब 1/x लिख रखे हैं, ठीक है। आप हमेशा रिलेशन को इसी फॉर्मेट में ले आए, इस फॉर्मेट में मत लेके आए, ठीक है। आप इस फॉर्मेट में रखना तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। और हम इसी के लिए एक रूल बना रहे हैं, अगर जब भी रिलेशन आ जाए कुछ ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, और m की प्लेस पे यहां पे और ये n, ठीक है, m की प्लेस पे जो भी हो वो भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ हो, और n के प्लेस पे जो भी हो वो भी पॉजिटिव के साथ हो। ध्यान रखना, मैं इस वाले पे रूल नहीं बना रहा हूं इस सिचुएशन में। इसको अगर रिवर्स करोगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा तुमको, अगर इसको ओपन करोगे तो ऐसा सिचुएशन मिलेगा। इस सिचुएशन को मैंने इससे कंपेयर किया, देखा y के प्लेस पे p है, x के प्लेस पे v है, y की पावर यहां m, यहां p की पावर 1, x की पावर यहां n, यहां v की पावर n, ठीक है 1। इस केस में अगर जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा होगा। डन। ओके ओके। अब एक इसका स्पेशल पॉइंट, इसका भी एक स्पेशल पॉइंट है। क्या इसका नाम तो होगा सर कुछ? इसका नाम देखो क्या है, ध्यान से समझो। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बोलो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन वो भी कब? देखो ग्राफ पैराबोला में भी कई सारे ऐसे बने थे जो पैराबोला जैसे दिख तो रहे थे, लेकिन उनको पैराबोला नहीं बोला था। तो क्या हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। कौन सी सिचुएशन? जरा ध्यान से देखो, अगर रिलेशन कुछ ऐसा हो और m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1 हो जाए, इन दैट कंडीशन जो ग्राफ बनेगा उसको बोला जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जरा ध्यान से देखो, ये P और B के बीच ग्राफ बनाया गया है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तुम तो यहां पे P की पावर 1 है, मतलब कि सर इसमें M की पावर 1 है और N की पावर भी 1 है, मतलब ये जो ग्राफ बना है इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डन। ओके, चलो तो इसको बढ़िया से लिखो, एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। डन। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आई थिंक कि आइडियल गैस इक्वेशन सबने देखा है, सब जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी को आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है। ओके, अब सुनो ध्यान से, पीवी इक्वल टू एनआरटी में सर पी जो है वो है प्रेशर, फटाफट देख लो, वी है वॉल्यूम, सर एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और सर टी है टेम्परेचर। अगर एक फिक्स मोल ले लें, अगर हम गैस का अमाउंट फिक्स कर लें, आर तो कांस्टेंट वैल्यू है ही, और प्रोसेस हो जाए आइसोथर्मल। प्रोसेस कैसी हो जाए बोलो? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई भैया जी तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई तो एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। इट मींस पीवी विल बी व्हाट? एक कांस्टेंट वैल्यू। पीवी इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या एक काम करो ऐसा समझो, P इक्वल टू C बाई V। सर C तो कांस्टेंट हो गया, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जाऊं किसके बीच? सर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, तो क्या इसका ग्राफ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या प्रेशर और वॉल्यूम? यस, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ m की वैल्यू यहां 1
और n की वैल्यू 1 है, पहली चीज तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका सर ग्राफ प्लॉट होगा कुछ ऐसा। अब इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे या नहीं, वो डिपेंड करेगा m और n की वैल्यूज पे। m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, मतलब ये जो ग्राफ बना है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है बोलो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, वेरी गुड, डन। ठीक है, अब कोई तुमसे एक ऐसा रिलेशन आ जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद तुमको छुट्टी करते हैं। ध्यान से देखो, कोई बोल दे कि भैया जी इसका ग्राफ बनाओ, y² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3, तो इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? सर ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, वैसा ही कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, मतलब वैल्यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, बट m की वैल्यू है सर 2, n की वैल्यू है 3, तो सर ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन क्या इस ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलोगे? नो। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बोला जाएगा? जब m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1 हो तभी, और एक दूसरे के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। डन। ओके, चलो।